वो दुआ हमारे जीवन में हमें सफलता जरूर देती है, हमें सुख जरूर देती है। प्राण में मान लो शंकर भगवान को देने के लिए आप पे बेलपत्र चढ़ी हो, उसी जब घर से निकलो दो काम जरूर कर कर निकलो। दुआ चाहे वो माता पिता की हो, घर के बुजुर्गों की हो, घर के बड़ों की हो, या फिर हमारे कोई परिचित की क्यों ना, वो दुआ हमारे जीवन में हमें सफलता जरूर देती है, हमें सुख जरूर देती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जब घर से निकलो दो काम जरूर कर कर निकलो। पहला, घर में जो भगवान का मंदिर है, घर में जो भगवान का देव स्थान है, देवालय है, शिवालय है, उसको नमन करो, प्रणाम करो, विनय करो। दूसरा, घर से निकलते समय अपने घर का जो बुजुर्ग हैं, अपने घर के जो बड़े हैं, उनको नमन करो, उनको प्रणाम करो। एक परमात्मा का साथ और दूसरा घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद जब हमारे साथ चलता है तो निश्चित है उसका फल हमको मिलता जरूर है। कहीं विघ्न में हम पड़ रहे हो, कहीं विघ्न में हम गिर गए हों, पड़ गए हों, तो उस विघ्न से निकलने के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद और महादेव की कृपा, ये दोनों ही हमारे लिए श्रेष्ठता देते हैं। दोनों। एक होता है तराशना और दूसरा होता है तलाशना। एक है तराशना और दूसरा है तलाशना। हम तलाशते रहते हैं, ये वो सब ढूंढते रहते हैं, और तराशने में क्या करते हैं कि हम कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास करते हैं, कुछ निर्माण करने का प्रयास करते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, तलाशना संसार में आकर हर व्यक्ति जो इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है, पृथ्वी पर जन्म लेता है, वो कुछ ना कुछ तलाशता ही रहता है। और वो तलाशने के चक्कर में फिर वो कहीं ना कहीं व्यक्ति में भी खोट ढूंढने लगता है। व्यक्ति में भी बुराइयां ढूंढने लगता है। क्यों? क्योंकि वो तलाश रहा है। यदि वो तलाशता नहीं और तराशने का काम करता, खुद को संवारने का, खुद को सुधारने का, खुद को श्रेष्ठ बनाने का कार्य करता, तो दुनिया में फिर कोई उसको बुरा नजर ही नहीं आता, सब श्रेष्ठ दिखते और वो अपनी जिंदगी को भी श्रेष्ठ बना बैठता, वो अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बना। जिसने खुद को तराशा, जिसने स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया है, अपने आप को सुधारने का प्रयास किया है, वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ा।
वो जीवन में बहुत तरक्की कर, क्या करा, एक सुंदर फल कुबेर जी महाराज ने भगवान शिव जी को भेंट किया। बड़ा सुंदर फल था और वो फल कुबेर जी ने भगवान शंकर को भेंट करा तो मां पार्वती जी ने उस फल को देखा तो फल बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर। इतने में थोड़ी देर बाद जब मां जगत जननी अम्बा पार्वती जी के हाथ में वो फल आ गया। बड़ा सुंदर फल था जो कुबेर जी ने भगवान शिव जी को दिया था और शिव जी के हाथ का फल मां जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती के हाथ में आ गया। अब कुछ देर बाद भगवान श्री गणेश जी आ गए, कार्तिकेय आ गए और उन्होंने उस फल को देखा। अब इतना सुंदर फल था कि कार्तिकेय जी भी देखकर उसकी ओर थकित रह गए और भगवान श्री गणेश जी महाराज भी उसको देखकर थकित रहे। कभी कभी ऐसा होता है, मां को मायके से साड़ी मिलती है। जीजियों, यदि आप रोज भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रही हो, आप रोज भगवान शंकर की आराधना कर रही हो, आप रोज शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रही हो, चाहे टीवी पर सुनो, मोबाइल पर सुनो, चाहे पंडाल में सुनो, जहां बैठकर आप कथा के रसतत्व को ग्रहण कर रही हो, एक लोटा जल चढ़ा रही हो, भगवान की आराधना कर रही हो, साधना कर रही हो, धीरे धीरे आपकी वाणी, आपका हृदय, आपके शब्द सिद्ध होते चले जाए, अपने आप सिद्ध होते। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो कभी कभी बोली होंगी, आप में से कई भाई ऐसे बैठे हैं, जीजा जो कहते होंगे, मेरी मम्मी जो कहती है ना, मेरी माता जी जो कहती हैं, उनके वचन सिद्ध हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मेरी पत्नी जो बोलती है ना, उसकी बात बिल्कुल 100% गुरुजी हो जाती है। कभी कभी पत्नियां कहती हैं, मेरे पति कहते हैं ना, वो बिल्कुल पक्का हो जाता है। कोई कहती है मेरी बेटी ने शब्द कहती है, बिल्कुल पक्का हो जाता है। कोई कहती है मेरे दादाजी जो बोलते थे, बिल्कुल पक्का। कारण क्या है? ऐसा क्या शब्द हो जाता है कि वो बिल्कुल निश्चित हो जाता है कि दादाजी ने जो कहा, दादी जी ने कहा, माँ ने कहा, पिता ने कहा, बहन ने कहा या भाई ने कहा, वो बिल्कुल पत्थर की लकीर हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। उसका कारण क्या होता है? मतलब दादा दादी, माता पिता, बहन भाई, कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, तो उसके वचन अपने आप सिद्ध होना प्रारंभ हो जाते हैं, उसके शब्द सिद्ध होना प्रारंभ। वचन सिद्ध होते हैं, शब्द सिद्ध होते हैं। आप लोगों के भी आसपास में आप लोगों ने देखा होगा, किसी किसी के शरीर में एकदम कोई पवन आ जाता है तो लोग कहते हैं, हमारे पास में एक गांव है, वहां पर एक माता जी आती है उनके शरीर में, और माता जी जो बोलती है वो हो जाता है। फिर कोई कहता है कि हमारे गांव में एक व्यक्ति ऐसा है, उसके मुंह से शब्द निकलता, वो ठीक हो जाता है। लोग वहां जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, चना चिरौंजी चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लेकर जाते हैं, प्रणाम करते हैं कि कुछ बताएंगे। वो शब्द, उसने जो भजन करा, उसने जो भक्ति करी, उसने जो स्मरण करा, उसके कारण उसकी वाणी सिद्ध हो गई। पर कब तक सिद्ध है? जब तक वो दुनिया के लोगों का भला कर रही है, भला कर रहा है। जिस दिन उसने सोच लिया कि मेरी वाणी से अब लोग मेरे पास आने लगे, मुझे प्रणाम करने लगे, मुझे नमन करने लगे, मुझे प्रसाद चढ़ाने लगे, मुझे भेंट चढ़ाने लगे, मेरे पास पैसा आने लगा, मेरी वाणी सिद्ध हो गई, फिर धीरे 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 वो स्थान की महत्वता समाप्त हो जाती है और उसकी वाणी से निकले वचन भी फिर पूर्ण नहीं होते, क्योंकि उसके भीतर दूसरों के प्रति भेदभाव उत्पन्न होने लगता है, अहंकार आ जाता है, शब्दों का अभिमान आ जाता है, तो वो वचन भी पूर्ण नहीं होते, वो वचन सिद्ध नहीं। वचन सिद्ध कब होंगे? वाणी सिद्ध कब होगी? जब हम श्रेष्ठता का जीवन,
महाराज सेठ हरिवर्मा ने भगवान शंकर की भक्ति करी, भजन करा, स्मरण करा, मंत्र जाप करा और उठा पूजन से, और बेटे को श्राप दे दिया कि तू स्वान 7 दिन के अंदर तू स्वान बन जाएगा। कथा कहती है भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल जब हम आचमन करते हैं, शिव पर चढ़े हुए जल को जब हम अपने घर पर प्रोक्षण करते हैं, शंकर पर चढ़े हुए जल को जब हम अपने ऊपर छींटते हैं, शंकर पर चढ़े हुए जल को जब हम अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, हमारे ना जाने कितने कितने पाप अपने आप छिन्न होते चले जाते हैं, समाप्त होते चले जाते हैं, वो पाप अपने आप दूर हो जाते हैं, दूर होते। हरिवर्मा सेठ ने कहा तुम्हारे बेटे की मुक्ति स्वान की योनि से होगी तो शंकर पर चढ़े हुए जल से। धीरे धीरे कर 7 दिन के अंदर बेटे का शरीर स्वान का हो गया और स्वान का शरीर होकर वो भटकने लगा, यहां वहां जहां तहां जाता भटक। एक वीराने जंगल में पहुंच गए। वीराने जंगल में पहुंचकर यहां वहां कुछ भोजन ढूंढ रहा था। भोजन कहां? भोजन की तलाश में था, कहीं भोजन मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। मिला नहीं। एक शिव भक्त भगवान शंकर के शिवालय पर पूजन कर कर, आराधना कर कर आ रहा था। हाथ में कुछ सामग्री थी। स्वान को लगा, कुत्ते को लगा कि इसमें कुछ भोजन मिल जाएगा, मैं 3 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को नहीं मिला, कुछ प्राप्त नहीं, मुझे कुछ खाने को मिल जाए। भूखा हूं 3 दिन से, मुझे भोजन नहीं मिला, 3 दिन से। कुत्ता स्वान वो शिव भक्त के पीछे आने लगा। शिव भक्त घबरा गया। उसको लगा कहीं ये स्वान, ये कुत्ता मुझे काट ना ले। जल के पात्र में शिवजी को चढ़ाया हुआ जल रखा हुआ था और वो स्वान पीछे पीछे, ये शिव भक्त तेज चलने लगा तो स्वान और तेज चलने लगा, शिव भक्त और तेज चलने लगा तो स्वान और तेज चलने लगा। उसको लगा कि ये स्वान तो मुझे काट खा, ये कुत्ता तो मुझे काटे। कभी कभी भय लगता है। आप कहीं नहीं, तुमसे नहीं बोल रहे, तुम्हारे पड़ोसी टेंट वाले से पूछ रहे हैं। उधर वाले तैयार, इधर के पड़ोसी तैयार, बस तो फिर दोनों हाथ उठाकर हारा ग्रीन शिवरात्रि मनाओ। अब की बार 2026 की महाशिवरात्रि ग्रीन शिवरात्रि हो। मेरी वसुंधरा, मेरी पृथ्वी, मेरी भारत माता फिर हरी भरी हो। लोग पेड़ काट रहे हैं, अपन पेड़ लगाएंगे और पूरी वसुंधरा को सुंदर बनाएंगे, प्रकृति को सुंदर बनाएंगे। शिव है, शंकर मां है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा। भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कह रहा। शिव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यहां तक लिखा है शिव महापुराण में, मान लो शंकर भगवान को देने के लिए आपके पास में बेलपत्र भी नहीं है, मान लो शिव जी को देने के लिए एक चावल का दाना भी नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव जी पे बेलपत्र चढ़ी हो उसी को उठा लो, धो लो,
वापिस शंकर भगवान को चढ़ा दो, शंकर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। शिव स्वीकार, धन नहीं। आजकल ना जाने कहां कहां के लोग ज्ञान देने के लिए बैठ जाते हैं, फिर वो गन्ना खाने से मतलब क्या? समय पर भोजन ना मिले तो भोजन बेकार है, समय पर पानी ना मिले तो पानी बेकार है, समय पर दवा ना मिले तो दवा बेकार है, समय पर ऑक्सीजन ना मिले तो ऑक्सीजन बेकार है, समय पर गाड़ी ना मिले तो गाड़ी बेकार है, समय पर दांत ना मिले तो फिर वो गन्ना, वो चना भी बेकार है। और मनुष्य शरीर में समय पर यदि शिव महापुराण की कथा ना मिले तो वो मानव देह भी बेकार, उस मानव देह का कोई नहीं। अगर ये मानव देह मिली और आप भगवान की भक्ति में एक पत्र है, पत्र अच्छा होता है तराशना और दूसरा होता है तलाशना। एक है तराशना और दूसरा है तलाशना। हम तलाशते रहते हैं, ये वो सब ढूंढते रहते हैं। और तराशने में क्या करते हैं कि हम कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास करते हैं, कुछ निर्माण करने का प्रयास करते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है। तलाशना, संसार में आकर हर व्यक्ति जो इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है, पृथ्वी पर जन्म लेता है, वो कुछ ना कुछ तलाशता ही रहता है। और वो तलाशने के चक्कर में फिर वो कहीं ना कहीं व्यक्ति में भी खोट ढूंढने लगता है। व्यक्ति में भी बुराइयां ढूंढने लगता है। क्यों? क्योंकि वो तलाश रहा है। यदि वो तलाशता नहीं और तराशने का काम करता, खुद को संवारने का, खुद को सुधारने का, खुद को श्रेष्ठ बनाने का कार्य करता, तो दुनिया में फिर कोई उसको बुरा नजर ही नहीं आता। सब श्रेष्ठ दिखते और वो अपनी जिंदगी को भी श्रेष्ठ बना बैठता, वो अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बना। जिसने खुद को तराशा, जिसने स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया है, अपने आप को सुधारने का प्रयास किया है, वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ा। वो जीवन में बहुत तरक्की करा। क्या करा? एक सुंदर फल, उसका उत्तर जरूर होता है। कितने भी बड़े ताले लग जाएं, कितनी बड़ी भी तिजोरी बन जाए, उसकी चाबी जरूर होती है। उसी तरह दुनिया में अगर कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, कोई बहुत विघ्न है, तो शिव महापुराण एक ऐसी चाबी है जिसमें उस पूरे विघ्न का, उस पूरी तकलीफ का, उस बीमारी का हल शंकर की पूजन से, शिव की आराधना से प्राप्त हो सकता, शिव से प्राप्त हो सकता, भगवान शंकर की आराधना से प्राप्त हो सकता। क्या नहीं है? हम सबको कहते हैं कि अगर दुनिया में अगर आपका कोई नहीं है, यदि आपको लगता है कि मैं तकलीफ में हूँ, मैं कष्ट में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मैं बहुत विघ्नों में पड़ा हुआ हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ों में घिरा हुआ हूँ, बहुत परेशानी में घिरा हुआ हूँ, तो हम उनसे भी कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा। आप भगवान शंकर के मंदिर जाइए, देवालय जाइए, शिवालय जाइए, शंकर की आराधना करने जाइए, शिव की स्तुति करने जाइए, भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाइए,
आपके जिंदगी के जितने दुख होंगे, जितनी तकलीफें होंगी, जितने कष्ट होंगे, वो मिटेंगे। एक ऑपरेशन करने के लिए अभी अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में ऑपरेशन रूम में जाता है तो पहले वो भी अपने ईश्वर को याद करता है कि परमात्मा कृपा करना, ये मरीज को मैं अंदर लेकर जा रहा हूं, ये हाथ भले मेरे होंगे, मैं भले कितना भी साइंस पढ़ा हूं, चाहे मैंने कितना भी विज्ञान पढ़ा हो, पर आखिरी में श्वासें देना तेरा काम है, इसकी श्वास चलती रखना, इतनी कृपा जरूर कर देना, इसको ठीक कर दे। वो मेरे हाथ में नहीं है, पर तू जब कृपा करेगा, तू जब करुणा करेगा, तू जब दया करेगा, तू जब कृपा करेगा, तो सब कार्य अपने आप सफल होते चले जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। यह कथा जो चल रही है छत्तीसगढ़ में चल रही है पंडित प्रदीप मिश्रा जी की। ये कथा का दिवस जो है दूसरे और तीसरे दिवस की कथा का मैंने सार डाला है। इसमें उपाय हैं और गुरुजी ने जो अच्छी अच्छी बातें कही हैं वो है। ये कथा चलेगी 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक और कथा जो हो रही है छत्तीसगढ़ के कच्चे गांव में हो रही है, जिला उत्तर प्रदेश और कांकेर छत्तीसगढ़। कथा में गुरुजी ने बताया कि हम जब भी घर से निकलते हैं तो हमें 2 काम अवश्य करना चाहिए। कुछ और काम करो चाहे मत करो, या किसी जैसे स्पेशल काम के लिए हम जा रहे हैं, हमारी कोई काम है हमें करना है, वो सफल नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक शिव जी को 1 लोटा जल समर्पित करना, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेकर जाना है। यह उपाय बताया। और यदि आप शिव जी के ऊपर को समर्पित नहीं कर पाते हैं तो एक चावल का दाना, 1 लोटा जल शिव भगवान जी को अवश्य समर्पित करें। यदि गुरुजी कहते हैं चावल का दाना नहीं भी हो, बेलपत्र नहीं भी हो, तो चावल का दाना आप रहने दीजिए। बेलपत्र जो महादेव के ऊपर चढ़ी हुई होती है उसी को पुनः आप धोकर शिव भगवान के ऊपर समर्पित कर सकते हो और 1 लोटा जल आप अवश्य समर्पित करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। गुरुजी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र लिखने सुनने बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट भी दूर होते हैं। तो आप यहाँ ज़रूर लिखें और मेरे चैनल पे जाइए, मैं तिथि के अनुसार सब वीडियो डालती रहती हूँ और कथा का सार डालती हूँ, तो आप अवश्य यहाँ वीडियो लाइक कीजिए। धन्यवाद।